नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आप जरा तस्वीर देखिए, वो तस्वीर आपने देखी नीतीश कुमार की, जिसमें नीतीश कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। यानी अब साफ है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद बड़ा था। आपको बता दें कि बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला आज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही ये लगभग साफ हो गया है कि वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि इस फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है और पटना में माहौल काफी गर्म हो गया है। नामांकन के पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वे पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से राज्यसभा जाना चाहते थे। उन्होंने ये भी साफ किया कि बिहार में जो नई सरकार बनेगी उसे उनका पूरा समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि वे संसदीय राजनीति में लोकसभा में भी रहे हैं, विधानसभा में भी रहे हैं और अब राज्यसभा में जाकर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। अब इस फैसले के बाद पटना में अचानक राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जमा हो गए और उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया। कई कार्यकर्ता भावुक भी दिखे और पार्टी के भीतर बेचैनी साफ नजर आई। स्थिति ऐसी हो गई कि जेडीयू के कुछ नेताओं को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी को वहां से जल्दी निकलना पड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री सुरेंद्र मेहता की गाड़ी को भी जेडीयू समर्थकों ने कुछ देर के लिए रोक दिया। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद नीतीश कुमार सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। इसी बीच अमित शाह पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। अब इस बैठक को बिहार की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार विधानसभा परिसर में जब नामांकन हुआ उस समय गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपनी नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान अमित शाह लगातार नीतीश कुमार के साथ नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की। शाह ने कहा कि 2005 से अब तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। उनके मुताबिक राज्य में सड़कों का जाल बिछाया गया, हर घर में बिजली पहुंचाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। अमित शाह ने यह भी कहा कि इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार पर कभी कोई बड़ा आरोप नहीं लगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि पार्टी किस नेता को ये जिम्मेदारी देगी। इस बीच भी ये चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस पर भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। एक तरफ सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं तेज है तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में बेचैनी भी दिखाई दे रही है। अब सबकी नजर इस बात की पर टिकी है कि आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ जाएगी और नीतीश कुमार की नई राजनीतिक भूमिका क्या होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।